जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस अगले वीडियो में। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर हमने पूरा पढ़ रखा है उसमें जैसे हमने इसके पहले आपको पढ़ाया तो उसको 3-4 टॉपिक में उसको बांट दिए थे पूरा का पूरा चैप्टर। लेकिन अभी क्या होगा कि हम लोग उसको जो भी पूरा पढ़ चुके हैं और पढ़ने के बाद अब हमने जो क्वेश्चन लिख रखा है वो लिख रखा है कि आप कहाँ से लिख रखे हैं ये आपको नहीं पता होगा कि कौन से टाइप वाला है ये, क्योंकि हमने 4-5 टाइप पढ़ा दिए हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जो हम बुक में देखे हैं, जो बुक में थोड़ा सा भी अगर हमें हार्ड लगा है क्वेश्चन है जिसमें कुछ हमें नया बताने वाला, मतलब मुझे लगा कि हाँ ये इससे आप कुछ सीख सकते हैं, तो पहली चीज़ तो अगर आप क्वेश्चनों को लगा पाएँ तो लगा लीजिए, वीडियो को रोक दीजिए, और नहीं तो फिर हम आपको आगे बढ़ा रहे हैं, इसको आप देखिए कैसे लगाना है, क्या करना है, ठीक है। और वीडियो इसलिए नहीं आ पाया पिछले 2-4 दिनों में क्योंकि चले गए थे कानपुर, थोड़ा सा खेल प्रतियोगिता थी उसी को संपन्न करवाना था, तो उसी में ड्यूटी थी, तो इस वजह से नहीं आ पाया और रूम पे आ नहीं पाए, तो इस वजह से चलिए ठीक है। अब कोशिश रहेगी कि लगातार वीडियो मिलता रहे आपको। देखिएगा जैसे ये था कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि पर्सन को QCUOTH हो तो अरे यहाँ पे गड़बड़ हो गया, लिखा जाता हो तो इसमें लिखना होना, लिखा जाता हो तो उसी सांकेतिक भाषा में रिपोर्ट को क्या लिखेंगे। देखिएगा हमने आपको ये बात बताई थी कि जैसे अगर आपको इस तरीके के सवालों को लगाना है तो आप देखिएगा ऐसे लिखेंगे PERSON करके, ठीक है। इसके बाद लिख लेंगे QC, उसके बाद UOT और H। तो देखिएगा अब आपको इतना तो इसमें पता ही होगा कि कुछ ना कुछ इसमें हर एक अक्षर में कुछ ना कुछ जोड़ा होगा, कुछ ना कुछ घटाया होगा। क्या जोड़ा क्या घटाया वही तर्क आपको पकड़ना है, वो तर्क पकड़ में आ जाएगा तो हम वही सेम चीज़ इसमें जोड़ घटा देंगे। और ऑप्शन, हाँ ऑप्शन यार मैं इसलिए भाई नहीं लिखता हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं कि 5 क्वेश्चन लिखा हूँ और उसके बाद फिर 5 क्वेश्चन लिखूंगा, फिर 5 क्वेश्चन लिखूंगा, तो लगभग 15-20 क्वेश्चन आपके जो इस चैप्टर के टॉप वाले हैं। तो थोड़ा सा जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ उस तरीके से आप भी थोड़ा सा मतलब करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं बता ही रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक। चलिए देखिएगा, देखिए इस तरीके के सवालों को लगाने के लिए जैसे हमने कहा था आपको कि आपको क्रमांकित मान इसके याद होने चाहिए, और क्रमांकित मान अगर आपको नहीं याद है तो फिर आपके लिए दिक्कत है। ये दिक्कत ऐसे है कि आप सवाल में जल्दी पकड़ नहीं पाएंगे कि किसमें कितना जुड़ा है कि घटा। जैसे P का मान 16, E का 5, R का 18, S का 19, O का 15, N का मान 14, Q का मान 17, 3, U का मान 21, O का मान 15 और T का मान 20 और H का मान 8 होता है। तो देखिएगा हम जैसे नंबर से नंबर पे जाएंगे तो हमको जोड़ने घटाने में आसानी रहती है थोड़ी सी। कैसे आसानी, देखिएगा जैसे 16 लिखा है तो 16 से 17 अगर हो गया है तो देखिएगा हमने ये बताया था कि कोडिंग में ऐसा भी हो सकता है, इधर से भी जोड़ घटा सकते हैं, ये इधर से भी शुरू कर सकते हैं। तो हम लोग नॉर्मली इधर से ही शुरू कर रहे हैं, देखते हैं 15 से 17 हो गया है तो इसका मतलब कितना जुड़ा है 1। 5 था, 5 से 3 हो गया है तो कितना घटा है 2। अब 18 से कितना हो गया है 21, तो इसका मतलब कितना जुड़ा 3। तो अब देखिए अगर आपको ये समझ आ रहा होगा कि 1 जुड़ा, 2 घटा, 3 जुड़ा, फिर हो सकता है कि 4 घटा हो, तो 19 से 15 हो गया तो इसका मतलब ये 4 घटा है, फिर 15 से 20 हो गया तो इसका मतलब 5 जुड़ा है, 14 से 8 हो गया है तो इसका मतलब 6 घटा है। तो यानी अब देखिएगा इसमें जो है मिक्स सीरीज लगी है, +1 -2 +3 -4 +5 -6, ठीक है। तो सेम यही इसमें भी यही करेंगे, जैसे लिख देंगे REPORT रिपोर्ट लिख देंगे। और अब आपको पता है R का मान 18 होता है, E का 5, P का 16, O का 15, R का 18, T का 20, ठीक है। अब देखिए आपको यही सेम कंडीशन इसमें, हाँ ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ -1 कर दीजिए और +2 कर दीजिए फिर -3 करिए, क्योंकि गलत हो जाएगा। फिर ये समझ लीजिए जो यहाँ किया गया है वही सेम करना है। तो क्योंकि पहले जोड़ा गया है तो जोड़ दीजिए, दूसरे नंबर पर घटाया गया है घटा दीजिए, तीसरे में जोड़ा गया है फिर चौथे में घटाया जाएगा तो घटा दीजिए, 5वें में जोड़ दीजिए, 6वें में फिर घटा दीजिए आप, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 18 में 1 जोड़ देंगे 19 मान किसका होता है, S का होता है। 5 में 2 घटाएंगे 3 मान किसका होता है, C का। 16 में 3 जोड़ देंगे 19 मान किसका होता है, S का। 15 में 4 घटा देंगे 11 मान किसका होता है, K का। 18 में 5 जोड़ देंगे 18 5 23 मान किसका होता है, W का। 20 में 6 घटा देंगे 14 मान किसका होता है, N का। यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। मैंने नंबर नहीं लिखा है, आप इतना तो समझ रहे होंगे, ठीक। अगला सवाल देख लीजिए। देखिएगा अगला सवाल कुछ इस तरीके से है, ये जैसे इसमें ये लिखा गया है तो इसके दरअसल ये सवाल अगर आप इसको लगाने की बहुत ज़्यादा आप एडवांस लेवल पे कोशिश करेंगे तो नहीं लगा पाएंगे। देखिएगा जैसे अगर आपको मैंने एक बात बताया था इसमें सवाल लगाते समय कि जैसे FIRE लिखा हुआ है और उसका कोड लिखा गया है QHO और E लिखा गया है, दूसरा लिखा है MOV और E मूव, और उसका कोड जो लिखा गया है ZMW और E लिखा गया है, ठीक है। अब जरा एक बात अगर आप ये देखें, पूछा क्या गया है आपसे
से ओवर का बताइए, OVER। तो देखो चूंकि मैं सवाल लगाने के पहले जैसे मैंने देख लेता हूँ कि हाँ सवाल में ऐसी कौन सी चीज़ या ट्रिक या तरीका लगाया गया है जिससे ताकि मैं सवाल आपको समझाऊं। क्योंकि देखो सलूशन तो मुझे पता ही है, अब लेकिन पता होने से मतलब नहीं हम आपको क्या नया सिखा सकते हैं, ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है ना। क्योंकि किताब तो आपके पास है ही है, लेकिन आप जब सवाल लगाते समय आप इस सवाल को क्या इस तरीके से लगाएंगे या कुछ इसमें नया सोचना है आपको। देखिएगा जब भी आपको किसी भी सवाल में कोडिंग में एक ही शब्द मिले और उसका कोड दिया गया हो, और दूसरा वाला जब शब्द मिले या अक्षरों का समूह जिसको आप कह सकते हैं ये मिले, इसका कोड आपसे अगर पूछा जाए, इसका कोड पूछ लिया जाए, तब तो यह है कि इसका जो है इससे कुछ ना कुछ रिलेशन बनेगा। लेकिन अब इस सवाल में दरअसल एक काम यह किया गया है कि एक शब्द समूह इसका कोड दिया गया है, दूसरा शब्द समूह था इसका कोड दिया गया है, और तीसरा वाला शब्द उसका पूछा गया है। तो देखिएगा अगर इसमें आप इसका नंबर लिखेंगे, F का मान 6, I का 9, R का 18, E का 5, Q का मान 17, H का 8, 15 और 5 ऐसे लिखेंगे। और अगर आप इनमें कहीं ये कोशिश करें कि जैसे यहाँ 6 है यहाँ 17 हो गया, तो फिर आप इसमें 11 जुड़ गया है, 9 था 8 हो गया तो -1 हो गया, इस तरीके से कुछ भी लगाने की कोशिश करेंगे ना दोस्त, तो इसमें इसको भी लिख लीजिए। आगे पीछे कहीं से लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई तर्क मिलेगा नहीं। और मिलने का देखिए कैसे पहचानेंगे कि किसमें तर्क मिलने की संभावना होती है किसमें नहीं होती है। तो हमने बताया जब भी एक शब्द दिया गया हो उसका कोड दिया गया हो, तब ये रहता है कि इसमें कुछ ना कुछ जुड़ा घटा है, ये कंफर्म रहता है। लेकिन अगर कभी भी जब दो शब्द दे दिए जाएं और उसके बाद तीसरे वाले का पूछा जाए, और इसकी सबसे खास बात यह होती है कि जो तीसरे वाला शब्द पूछा जाएगा, इसका कोड पूछा जाएगा, इसके प्रत्येक अक्षर OVER इन्हीं दोनों में से ये मिलेंगे। जैसे O यहाँ मिल रहा है, V यहाँ मिल रहा है, E यहाँ मिल रहा है, E यहाँ भी मिल रहा है, R यहाँ मिल रहा है। तो होता क्या है कि इसमें जितने भी अक्षर दिए होते हैं ना, ये सब पर्टिकुलर हर एक अक्षर के अपने एक कोड होते हैं। इनका कोई तर्क नहीं है कि कितना जुड़ा है कितना घटा, नहीं। जैसे F का क्या हो गया, Q हो गया, I का H हो गया, R का O हो गया, E का E हो गया, ठीक है, M का Z हो गया, O का M हो गया, V का W हो गया, E का E हो गया। देखिए यहाँ पर E का कोड ही है, यहाँ पर भी E का कोड ही है। आपको क्या करना है, इसमें से उठा करके केवल रख देना है। O का कोड क्या हो जाएगा, O का कोड हो जाएगा M, V का कोड क्या हो जाएगा, V का कोड हो जाएगा W, E का कोड क्या हो जाएगा, E का E है ही है, R का कोड क्या हो जाएगा, R का कोड O है तो O कर देंगे आप, ठीक है। देखिए इस तरीके के सवाल में आप इसको बहुत परेशान होंगे, क्या जुड़ा क्या घटा आप पाएंगे नहीं। तो देखिए चीज सवाल लगाते समय ध्यान रख लीजिएगा कि अगर दो शब्द दिए गए हैं और उनका कोड दिया गया है और तीसरे वाले का जिसका पूछा गया है उसके प्रत्येक अक्षर अगर इसमें मिल रहे हैं तो ये समझ लीजिएगा उसी से उठा करके केवल रख दिए हैं लोग, और इसको परेशान हम हो जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए अगला सवाल देख लीजिएगा क्या कहा रहा है आपका। पब्लिक लिखा हुआ है, उसका आपसे पूछा गया है। देखो भैया पब्लिक PUBL इसको यहीं लगाते हैं ना। P का मान कितना होता है, 16 होता है, U का मान 21, B का 2, L का 12, I का 9, C का मान 3, X का मान 24, X का मान S का मान 19, N का मान 14, D का 4, D का 4, J का मान 10, ठीक। देखो अब यहीं जो तर्क लग जाएगा वही हम लोग वहाँ भी लगा देंगे तो हो जाएगा, लग जाएगा सवाल। देखो भैया अगर हम यहाँ पर देखें तो P का मान जैसे यहाँ पर 16 लिखा गया है, ठीक है, और X का मान यहाँ पर 16 लिखा गया है, और 16 के साथ साथ अगर यहाँ हम देखें तो 3 और 24, 16 से अगर हम मान लीजिए 24 पे जाने की कोशिश करें, ठीक है, 16 से हम 24 की ओर चलते हैं, तो 16 से 24 जाने के लिए हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा 8, है ना। 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24, और 21 से अगर 19 पे जाना है तो हम इसको 2 घटा दें तब आ जाएगा, ठीक है। और 2 से अगर 14 जाना है तो 2 से 14 जाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 12 जोड़ेंगे। लेकिन ये कहीं से भी सीरीज बनती हुई नज़र आ नहीं रही है, 12 जोड़ेंगे, 12 से 4 जाना है तो 8 घटाएंगे, तो ये सीरीज कहीं से भी बनती हुई नज़र आपको नहीं आ रही है। ऐसा करते हैं, देखते हैं कहीं अपोजिट तो नहीं लिखा गया। P का अपोजिट X होता नहीं है ना, क्योंकि P का अपोजिट K होता है, अपोजिट से भी नहीं है। अच्छा इधर से मामला देख लेते हैं एक बार। C का 3 है, 3 से अगर हमको 24 पे जाना है तो हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 21 जोड़ना पड़ेगा। 9 से 19 जाना है तो 10 जोड़ना पड़ेगा, और 12 से 14 जाना है तो 2 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ से भी सीरीज बन नहीं पा रही। तो देखिएगा हमने आपको कुछ और बातें आपको बताई थी, सवाल लगाते समय ये बात बताए थे हम कि देखिए इस बात की संभावना रहती है या तो कोड पहले का कोड पहले अक्षर से, दूसरे का कोड दूसरे अक्षर से, तीसरे का तीसरे ऐसे करेंगे, या तो ऐसा करेंगे आखिरी वाले का पहले से, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, ऐसे कर देंगे। और अगर ऐसे कोड नहीं बनता है तो ये करते क्या है कि बिचवा में से इसको भैया तोड़ देते हैं। बिचवा में से अब जब तोड़ देंगे तब हम क्या करेंगे, और देखिए बिचवा में से जब ये
ये तोड़ेंगे तो आप ऐसे समझिए, देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर के 6 अक्षर है और 6 है तो या तो इसको ये 3-3 में तोड़े होंगे तो 2 हिस्से बनेंगे, और अगर 2-2 में तोड़े होंगे तो इसके 3 हिस्से बनेंगे। तो पहले 3 में करके देख लेते, तो मान लीजिए 3 कर लेता हूँ, यहाँ भी 3 को मैं तोड़ देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 और ये 24, 19 और 14 इसके आसपास कहीं नज़र आ नहीं रहा है। मान लीजिए 3 यहाँ है तो 3 में अगर हम 3 और 10 या 3 1 4 कर देते हैं, 9 से 4 का कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है, और 12 से 10 तो हो जा रहा है, 2 घटेगा, फिर 9 से 4 जाने के लिए 5 घटा देंगे, यहाँ 2 घटाएंगे, यहाँ 5 घटा देंगे, फिर 3 में 1 जोड़ना पड़ेगा 4। ये सीरीज बन नहीं पा रही है। देखिए इसका दरअसल देखिए बात ऐसी है ना यार, सोल्यूशन की बात नहीं होती है, बात ये होती है कि हमें पता क्या, हम कुछ नया क्या सीख सकते हैं। तो देखो अगर हम इसको अगर 2-2 के हिस्सों में अगर हम तोड़ दें तो देखो यहाँ पे 16 और 21 मिल रहा है, यहाँ पे 2-2 के हिस्सों में तोड़े हम तो 16 और 21, तो देखो अगर यहाँ पे 16 और देखिए यहाँ 16 लिखा है, यहाँ 21 लिखा है, अगर 16 से हम 24 पे जाने की कोशिश करते हैं तो 8 जोड़ना पड़ेगा, और 21 से अगर 19 पे आते हैं तो 2 घटाना पड़ेगा, तो 8 जोड़ के 2 घटाएंगे तो कोई मिल नहीं पा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि इस वाले का जो कोड है इसका इससे कर दिए हों और इस वाले का कोड इससे कर दिए हों, जैसे ऐसे समझिए P और U यहाँ लिख देता हूँ मैं, है ना। तो U का कोड जैसे 21 होता है, 21 और P का मान कितना होता है 16, P का मान 16। तो अगर हम देखें तो 16 में अगर हम 3 जोड़ दें, कितना जोड़ दें 3, तो क्या मिल पा रहा है हमको 19 मिल पा रहा है। 21 था, 21 में अगर हम 3 जोड़ दें, कितना जोड़ दें 3, 21 3 कितना हो जा रहा है 24 हो रहा है। P U यहाँ हो गया, B और L को यहाँ लिख लेते हैं, B और L को यहाँ लिख लेते हैं। B में अगर हम 2 जोड़ दें, B का मान 2 होता है, L का मान 12 होता है, 2 जोड़ दें, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जा रहा है। 12 में अगर हम 2 जोड़ रहे हैं तो कितना मिल पा रहा है हमको 14 मिल पा रहा है। अब I और C लिखा हुआ है, I और C, I का मान 9, C का मान 3, अगर हम 3 में 1 जोड़ दे रहे हैं तो 4 हो जा रहा है, और I 9 में 1 जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 10 हो रहा है। इसका मतलब यही है कि सीधे सीधे से इसको 3 हिस्सों में तोड़ दिया गया है। तोड़ने के बाद इसमें ये और ये इन दोनों में पहले 4 जोड़ा, पहले कितना जोड़ा गया था भाई देख लेते हैं, 3 जोड़ा गया था, तो 3 इसमें जोड़ दीजिए, 3 इसमें जोड़ दीजिए, यहाँ पर 2 जोड़ दीजिए, यहाँ पर 2 जोड़ दीजिए, यहाँ पर 1 जोड़ दीजिए और यहाँ पर 1 जोड़ दीजिए। देखिएगा जैसे A है, A का मान 1, D का मान होता है 4, 1 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 4 मान किसका होता है D का, ठीक है। अब 4 और 3 जोड़ देंगे, 4 3 7 मान किसका होता है G का होता है। C का मान 2, N का मान 14, 2 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 4 मान किसका होता है D का। 14 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, 16 मान किसका होता है P का। R में 1 जोड़ना है तो S कर दीजिए, E में 1 जोड़ना है तो E के बाद F आता है, F कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो देखिएगा सवाल दरअसल ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, लेकिन यही तर्क ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कोशिश ये करिए कि जैसे हमने बताया कि या तो इधर से शुरू होगा या तो इधर से शुरू होगा, नहीं होगा तो बीच में कहीं ना कहीं इसको तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे देखिएगा, जैसे मशीन लिखा हुआ है, इसका कोड यहाँ लिखा गया, माउथ का आपसे पूछा गया। देखो बाबू क्या करना है, हम इसका नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे M का मान होता है 13, A का मान 1, C का मान 3, H का 8, I का 9, N का 14, E का मान 5। तो देखो यहाँ पे दरअसल अच्छा, जैसे यहाँ पर ये बीच बीच में इनके गैप लिखा गया है, कभी कभी ये गैप नहीं होता, ये पूरा पूरा नंबर वो एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे लिखा है, तो M का मान 13, अगर 13 में हम 6 जोड़ दें तो हमको 19 मिल जाएगा। 1 में अगर हम 6, आसान है, तो 1 में 6 जोड़ देंगे 7 मिल जाएगा, 3 में 6 जोड़ देंगे 9 मिल जाएगा, 8 में 6 जोड़ देंगे 14 मिल जाएगा, और 9 में 6 जोड़ देंगे 15 मिल जाएगा, 14 में 6 जोड़ देंगे तो 14 6 20 मिल जाएगा, 5 में 6 जोड़ देंगे 11 मिल जाएगा। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है कि अगर M का मान 13, O का मान 15, U का 21 और T का मान होता है 20, H का मान 8। तो देखिए इसमें भी 6 जोड़ना है, यहाँ पे भी 6 जुड़ेगा, यहाँ 6 जुड़ेगा, यहाँ 6 जुड़ेगा और यहाँ पर भी 6 जुड़ेगा। 13 और 6 अगर आप जोड़ेंगे तो 19, 19 मान किसका होता है तो आप कहेंगे यस का होता है। 15 और 6 21 मान किसका होता है तो यू का होता है। 20 6 26 मान किसका होता है जेड का होता है। और मैंने कहीं छोड़ दिया है MOU 21 में 6 जोड़ना भूल गए। 21 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो हमने एक बात आपको बताया था कि अगर कभी भी जब भी संख्या 27 के ऊपर हो जाए तो ये यहाँ पर चूंकि 27वां अक्षर आपको पता है कि ए होता है क्योंकि 26 के बाद फिर तो इसमें से आप एक 26 घटा दीजिएगा, बचेगा कितना 1। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ भी 27 ना होता 32 38 आ जाता, लंबी संख्या चली जाती, तब आप कैसे जोड़ते कि ABCDEF कैसे होता। तो जब भी 27 के ऊपर संख्या चली जाए तो उसमें 26 निकाल दीजिएगा, 26 निकाल दीजिएगा तो बचेगा जो वही वहाँ पर अक्षर हो जाएगा। जैसे 32 में से 26 आप निकाल देंगे तो बचेगा कितना यहाँ पे 8 का बचेगा 6 बचेगा। तो 6 मान किसका हो जाता है F का। लेकिन 27 था तो 27 में से 1 निकाले तो 26 निकाले तो 1 बचा, मान किसका हो गया A का।
20 और 26 मान किसका होता है, जेड का। 8 से 14 मान किसका होता है, एन का। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। दरअसल यहाँ पर ये कुछ सवाल लिखा गया है, जैसे यहाँ S2R52TU ऐसे लिखा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिएगा, आर का मान 18, ई का मान 5 होता है, यू का मान 21 होता है, क्यू का मान 17 होता है, यू का मान 21, ई का मान 5, एस का मान 19, टी का मान 20 होता है। ठीक, देखिएगा अगर हम इसमें देखें तो हाँ, एस का मान भैया 19 होता है, ये लिख लेते हैं। आर का 18 होता है, टी का 20 होता है, यू का 21 होता है। बाकी तो नंबर लिखे गए हैं, तो देखिएगा कुछ ना कुछ तर्क लगा ही होगा तभी नंबर लिखा गया है। देखो, जैसे यहाँ इसके स्थान पर 5 के स्थान पर ये 2 लिखा गया है, और यू 21 के स्थान पे 5 लिखा गया है, और ई के स्थान पर आपको 2 मिल जाएगा। कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए, तो अगर हम 18 में 1 जोड़ते हैं तो हमको 19 मिलता है, मिलता है। 17 में 1 जोड़ते हैं तो हमको 18 मिलता है, मिलता है। 19 में 1 जोड़ते हैं तो 20 मिलता है, मिलता है। 20 में 1 जोड़ते हैं तो हमको 21 मिलता है, मिलता है, मिल गया। कोई इसका मतलब ये है कि हमको कुछ में तो ऐसा है कि जिनमें 1-1 जोड़ दिया गया है, लेकिन ये कौन सी बात है कि इसमें 1 जुड़ा, इसमें 1 जुड़ा, यहाँ 2 का गैप कर दिए, फिर 2 का लिख दिए। तो अगर हम देख पाएँ सही से, अपनी दिव्य दृष्टि से आप अगर देख सकें, तो यहाँ पर जो ई लिखा गया है, यू लिखा गया है और ई लिखा गया है, इनके जो यहाँ पर ये लिखा गया है कोड, इनकी कोई ना कोई एक अंक लिखा गया है। बाकी जो अक्षर थे, यानी कि ये स्वर हैं, ये जो आपके वावेल हैं, और वावेल में सभी नंबर, जैसे वावेल कौन कौन सा होता है, ए होता है, ई होता है, ए, ई, आई, ओ और यू, यही होते हैं। तो इन्होंने जैसे ई को क्या लिखा है यहाँ पे, ई का कोड कितना लिखा है यहाँ पे, 2 लिखा है। यू का कोड कितना लिखा है यहाँ पे, 5 लिखा है। ई का कोड कितना लिखा है, 2। बाकी सभी नंबरों में इन्होंने जोड़ करके लिख, जितने व्यंजन अक्षर थे उनको सब में 1-1 जोड़ दिए हैं, जितने भी स्वर थे उनमें उनको कोड करके लिखे हैं। लेकिन अब ई, ये कौन सा तरीका है कि ई का मान यहाँ पर इन्होंने 2 लिख दिया है, यू का मान इन्होंने 5 लिख दिया है, ई का मान फिर से 2 लिख दिया गया। तो देखिए, बात ऐसी है कि अगर हम इनके क्रमांकिक मान को देखें तो ई का मान तो 5 होता है, यू का मान 21 होता है, लेकिन जब अगर हम इनको अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है उसमें स्वर के अनुसार रखें तो ए पहले नंबर पे आता है, ई दूसरे नंबर पे आता है, आई तीसरे नंबर पे आता है, ओ चौथे नंबर पे आता है, यू 5वें नंबर पे। तो इसका मतलब यही हुआ कि जैसे ई था, ई कौन सा नंबर पे आता है, दूसरे, तो ई का कोड इन्होंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। यू है, यू का कोड क्या लिखा है, 5। यू कौन सा नंबर पे आता है, 5वें पे, तो यू का कोड इन्होंने क्या लिख दिया, 5। ई कौन सा नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे, तो ई का कोड क्या लिख दिया, 2। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको सेम वही काम करना है। जैसे ए का मान ए में 1 जोड़ देंगे, नहीं ए में 1 नहीं जोड़ेंगे। देखिए, जैसे सी में पहली चीज़ तो 1 जोड़ दीजिए और डी में 1 जोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि ये व्यंजन अक्षर हैं। सी में 1 जोड़ेंगे तो डी आ जाएगा, और डी में 1 जोड़ेंगे तो डी के बाद ई आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ए और आई जो बचा वो कौन सा है, स्वर। तो हम ये देख लेते हैं कि ए कौन से नंबर पे आता है, 1, और आई कौन से नंबर पे आता है, 3। तो ए का कोड क्या हो जाएगा, 1, और आई का कोड क्या हो जाएगा, 3। तो 1 D T N E ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब और कुछ मैं सवाल लिख लेता हूं, तो उसके बाद फिर से आपको मैं समझाता हूं। ठीक, चलिए देखते हैं, 1 मिनट। चलिए, ये कुछ सवाल हमने लिखे हैं, देखिएगा। इसमें आप अगर इसको लगाना चाहें तो लगा लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बताते हैं आपको। ठीक है, देखिएगा, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जैसे ऐसे सवाल आएंगे कि जब कोई एक शब्द लिखा होगा उसके बगल में कोई ना कोई जो ये अक्षर होते हैं, इनका कोड अक्षर से ना होकर के किसी संख्या से किया जाएगा, तो इनको आप कैसे लगाएंगे और किस तरीके के सवाल बन सकते हैं, मैंने ये पूरा पढ़ा दिया है आपको। आप जाएंगे तो जो इस टाइप के सवाल हैं वो आप देख लीजिएगा, उसमें हमने सब तरीका बता दिया है। यहाँ पर क्या हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, अगर मैं बात करूँ कि डी का मान 4 होता है, आर का मान 18 होता है, आई का मान 9 होता है, वी का मान 22 होता है, ई का 5, आर का फिर से 18, ए का मान 1, 3, 3, आप लोग लगा लिए होंगे, ई और एन का मान 14, 20। देखिएगा, वैसे इसमें करने का कोई मतलब था नहीं विशेष, क्योंकि 2, 4 और 6 अक्षरों की संख्या यहाँ कितनी है, 6 है। और अगर 6 अक्षर है तो 6 को हम 2 से गुणा कर दें तो 12 आ जाएगा, क्योंकि वैसे भी अगर किसी भी नंबरों को अगर हम जोड़ेंगे तो 12 तो आने वाला था नहीं, तो हम ऐसे ही सिंपल था, तो इसको ये सोच करके लगा सकते हैं कि 6 दूना 12 हो गया। अगर यहाँ हम देखें तो 2, 4, 6, 8 अक्षर थे, तो 8 को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16। यहाँ अगर हम देखें तो 5 अक्षर है, 5 को 2 से गुणा कर दें तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है BEG, तो इसका 42 लिखा है, AM का लिखा है 28, तो पॉइंट का पूछा गया है। तो देखो, B का मान होता है भैया 2, ई का मान होता है 5, जी का मान होता है 7। अगर हम इसको जोड़ लें
तो ये तो इनको अगर हम जोड़ें तो 5 2 7 7 7 कितना हो जाएगा 14। अब हमको क्या करना है, 14 से हमको 42 प्राप्त करना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 14 को ये 41 बना दिए हों और 41 में एक जोड़ करके 42 ले आए हों, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक तरीका और भी है, 14 दूना 28 और 14 तियां 42, ऐसे भी हो सकता है। अब a का मान 1 होता है, m का मान 13 होता है, 13 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14। अब लेकिन अगर हम मान लीजिए इसको पलट दें, 14 से 41 कर दें तो ये 28 बनने वाला नहीं है। लेकिन हम 14 को 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 28। तो आप ये देखिएगा, यहाँ पर 3 से गुणा किया गया, यहाँ पे 2 से गुणा किया गया। तो अब इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। तो रीजन ये है कि जैसे यहाँ पर 3 अक्षर थे तो 3 से गुणा कर दिए हैं, यहाँ पर 2 अक्षर था तो 2 से गुणा कर दिए हैं, ठीक है। अब इस वाले को हम क्या करेंगे कि यहाँ से अगर हम देखें तो p का मान होता है 16, o का मान होता है 15, i का मान 9, n का मान 14, t का मान होता है 20। इन सब को अगर हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद हम इनको जोड़ने के बाद किससे गुणा कर देंगे 5 से गुणा करेंगे, जो आएगा वही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इतना तो कर ही लेंगे आप। चलिए आगे देखिएगा। यदि आग को पानी तथा पानी को हवा, हवा को सड़क तथा सड़क को भूख कहा जाए तो तथा भूख को तपिश कहा जाए तो प्यासे को किसकी आवश्यकता होगी। देखो भैया, प्यासे को किस चीज़ की आवश्यकता होगी, तो प्यासा आदमी को क्या चाहिए भैया, पानी चाहिए। अब अगर पानी चाहिए तो आप ये देख लीजिए सवाल में पानी को कहा क्या गया है, तो पानी को क्या कहा जा रहा है, हवा कहा जा रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हवा। ध्यान रखेंगे, प्यासे को पानी की आवश्यकता होती है तो आंसर यहाँ पर पानी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पानी मतलब अगर देखा जाए तो रियल, पहले तो रियल में आएंगे, फिर उसको कोड क्या किया गया है। जैसे पानी को क्या चीज़ से कोड किया गया है, हवा से कोड किया गया है। तो पानी यानी इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता होगी, तो पानी को कोड क्या किया गया है, हवा। क्यों? क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग आप पढ़ रहे हैं, उसमें चीज़ों को कोड कर दिया गया है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि पानी का आंसर आपका हो जाएगा हवा। किताब को घड़ी तथा घड़ी को थैला, थैले को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहा जाए तो किसका उपयोग किताबों को ले जाने में होगा। समझे बात को, किताबों को ले जाने में। दरअसल किताब का कोड नहीं पूछ रहा है, नहीं तो किताब को यहाँ क्या कहा गया है, घड़ी। किताबों को ले जाने में किस चीज़ का प्रयोग होगा, तो किताबों को हम ले जाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, थैले का प्रयोग करते हैं। थैले का प्रयोग करते हैं ना, किताबों को ले जाने के लिए थैले का प्रयोग करते हैं। तो सवाल में ये देख लीजिएगा कि थैले को क्या कहा गया है, थैले को क्या कहा गया है, शब्दकोश कहा गया है। थैले को क्या कहा गया है, शब्दकोश। तो आपका आंसर हो जाएगा शब्दकोश, यही आप शब्दकोश, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिएगा ये वाला जो सवाल है ये थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको वहाँ पे, हाँ दिख रहा था। चलिए देखिएगा, ये ऐसे सवालों को लगाने के लिए हमने आपको ये बताया था कि जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे मैथ में, पढ़ते x + y + z बराबर इतना, x - y + z बराबर इतना। तो उसी तरीके से इसमें इस सवाल को लगाने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे इसका मान लीजिए समीकरण ये पहला है, ये दूसरा वाला है और ये तीसरा है। तो इधर ये कुछ शब्द दिए जाएंगे, इनका कोड इधर दिया जाएगा और इनका जब कोड इधर दिया गया होगा तो आपको करना कुछ इस तरीके से है कि पहले और दूसरे में या चाहे पहले और तीसरे में, मतलब किसी न किसी में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। जैसे यहाँ पर ब्लैक मिल रहा है, दूसरे वाले में ब्लैक मिल रहा है, ठीक है। तो अब ये बात कंफर्म है कि अगर इधर कोई शब्द मिलेगा, ये जरूरी नहीं है कि आखिरी में लिखा हो, तो ये यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा हो, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं मिलेगा, चाहे वो आखिरी में हो या पहले हो। तो अगर ये मिल रहा है तो ये बात भी कंफर्म है कि इधर अगर एक शब्द मिल रहा है तो इन दोनों के ये कोड में जो किया गया है, तो जैसे यहाँ पे $% और उसके बाद यहाँ पर ये शायद हैज़ लिखा हुआ था, मैंने हाँ हैज़ लिखा हुआ था, और यहाँ पर % कॉपीराइट, फिर उसके बाद @ तो ये कंफर्म है कि इस समीकरण में दोनों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा वहाँ पर जो सिंबल है वो भी कॉमन होगा। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर % इसमें और इसमें कॉमन दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अगर हम ब्लैक का कोड पूछे तो क्या हो जाएगा, % हो जाएगा। आगे देखें अगर हम जरा, तो देखिए दूसरे और तीसरे की अगर हम बात करें, इससे और इसकी अगर हम बात करें, दूसरे और तीसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरे और तीसरे में क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं, तो आप ये कहेंगे सर जी यहाँ पर डायमंड भी मिल रहा है ना, डायमंड भी मिल रहा है और गोल्ड भी मिल रहा है। डायमंड और गोल्ड दो चीज़ें मिल रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि दूसरे और तीसरे में कोई दो चीज़ें कॉमन दिखेंगी आपको। क्या दिखेंगी, दो चीज़ें कॉमन दिखेंगी। तो दो चीज़ें कौन सी कॉमन दिख रही हैं, एक तो ये कॉपीराइट वाला दिख रहा है, एक ये @ वाला दिख रहा है। एक तो बड़ा पोची हो गया ना, तो रुको बताते हैं इसको सही से, नहीं गड़बड़ कर देंगे आप लोग, नहीं कहेंगे कि समझ में नहीं आया। @ कॉपी %, और ये यहाँ पे कॉपी ऐसे साइड लिखा हुआ था, ये अलग अलग है, ये कॉपीराइट का चिन्ह है ये, ठीक है देखिएगा। और निचवा क्या लिखा था, बुक तो रखी है, देखता हूँ क्या लिखा था, 1 मिनट। @ कॉपी *,
फिर कॉपी और फिर उसके बाद स्टार। ठीक है, ये लिखा हुआ है। देखो हमने क्या बताया, जैसे यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर ब्लैक, तो परसेंट इस वाले में मिल गया, परसेंट यहाँ पर मिल गया, इसका मतलब ब्लैक का कोड क्या हो गया, परसेंट हो गया। अब जरा आप देखिए मेन और इन लिखा हुआ है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई कोड एक मेन का है, एक इन का है, कंफर्म नहीं है, कोई बात नहीं, आगे देखिए। दूसरे और तीसरे में देखें तो डायमंड और गोल्ड, डायमंड और गोल्ड, तो इसका मतलब ये है कि इसमें और इसमें कोई दो चीज़ कॉमन मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर हम देखें तो @ यहाँ मिल रहा है, @ यहाँ मिल गया, कॉपीराइट यहाँ मिल गया, कॉपीराइट यहाँ मिल गया। लेकिन हम ये बात ये नहीं कह सकते कि डायमंड का कोड ये वाला होगा या डायमंड का कोड ये वाला होगा, क्योंकि दो चीज़ें मिली थी और दो चीज़ों में ये कंफर्म, जैसे यहाँ पर एक था, केवल एक चीज़ थी तो उसका कंफर्म हो गया था, तो इसका कोड यही होगा। लेकिन यहाँ दो चीज़ें मिली हैं और दो चीज़ों में कंफर्म नहीं है कि इसका कोड ये सी वाला होगा या @ वाला होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा, जैसे डायमंड, अब देखिए एक बात और देखिए, जैसे इसमें तीन चीज़ें लिखी थी, नीचे वाली लाइन में तीन चीज़ें, एक रोज लिखा था, गोल्ड लिखा था, डायमंड लिखा था। तो देखो गोल्ड और डायमंड ये दो चीज़ें क्लियर होंगी, इन्हीं दोनों में से इन दोनों का कोड छिपा है। अब कौन है ये कंफर्म नहीं है आपको, तो जबरदस्ती कंफर्म करने की कोशिश भी मत करिए, जैसा सवाल आएगा बता दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे रोज बचा हुआ है, यहाँ पर स्टार बचा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि रोज का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। वो स्टार इसलिए हो जाएगा क्योंकि इनके साथ जो दो शब्द और लिखे गए हैं, इनका कोड इन्हीं दोनों में से कोई है, कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है। लेकिन ये इधर अकेला बच रहा है, इधर ये अकेला बच रहा है, तो इसका मतलब कोड इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई इसका है। रोज का सवाल भी पूछा गया है कि रोज का कोड क्या होगा, तो रोज का कोड आप बता देंगे, यहाँ पर स्टार लिखा है यही बता देंगे। आगे देख लीजिए, सपोज दैट आपसे ये सवाल, देखिए इसमें केवल इतना पूछा गया है कि पिंक, रोज और गोल्ड का बताइए आप क्या होगा कोड। ठीक है, तो देखिए वो बात की बात अभी कर लेंगे, पहले इसको समझिए। मान लीजिए आपसे मेन का कोड पूछा जाता है कि मेन का कोड बताइए, तो आपको ये बात पता है कि मेन का कोड या तो ये वाला होगा, तो दूसरी कलम ले लेता हूँ, या तो मेन का कोड ये वाला होगा, ये वाला, या तो मेन का कोड ये वाला होगा, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए, जैसे ब्लैक का पूछा जाता तो ब्लैक का आप बता देते कि सर ब्लैक का कोड % का सिंबल होगा। लेकिन अगर मेन का कोड पूछा जाए तो डॉलर होगा या तो ये, तो आपका ऑप्शन उसमें कोई ना कोई दिया गया होगा, डॉलर या हैज़, तो आप इसको टिक कर देंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए इन का कोड क्या होगा, इन का, तो देखिएगा इन का कोड अगर आपसे पूछा जाए तो इनका कोड ये तो हो नहीं सकता, और इसी लाइन में लिखा है तो इसका मतलब इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई होगा, इनमें भी कंफर्म नहीं है, तो इनका भी आंसर यही हो जाएगा आपका, डॉलर या हैज़। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर अगर हमसे ऐसा सवाल पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि जो डॉलरवा जो लिखा गया है इधर, ये इधर वाले में से किन का कोड है, तो डॉलर जो है ब्लैक का कोड तो हो नहीं सकता, ये क्लियर है। तो अगर आपसे पूछ लीजिए कि ये जो डॉलर लिखा गया ये किसका कोड है, तो ये कोड किसका होगा, या तो मेन का हो सकता है या इनका हो सकता है। तो आपको एक ऑप्शन उसमें ऐसा भी मिलेगा, तो आप इस ऑप्शन को आप टिक करेंगे। ठीक है ना, जैसा सवाल वैसा जवाब। आप आगे देखिए, ब्लैक का कोड क्लियर हो गया है। डायमंड और गोल्ड का आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि डायमंड को गोल्ड का ये वाला है कि ये वाला है, क्योंकि ये % तो इधर चला गया, ब्लैक का हो गया। तो अगर आपसे डायमंड का पूछ ले कि इस डायमंडवा का कोड बता दीजिए भैया, तो डायमंड का कोड में आपका कोई ना कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा, जैसे मान लीजिए सी ऑप्शन में लिख देता हूँ, तो होगा एक में होगा कॉपी या @। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लैक का कोड बताइए, तो ब्लैक का तो आप डायरेक्ट बता देंगे, % हो जाएगा। उसी तरीके से अब अगर मान लीजिए इधर से कोई पूछ ले कि @ का कोड कौन सा होगा, तो @ का कोड भैया ब्लैक तो हो नहीं सकता, या तो डायमंड हो जाएगा या गोल्ड हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। आगे देखिए, रोज का क्लियर है, गोल्ड और ये क्लियर नहीं था। आगे देखिए, सवाल ये था कि पिंक, रोज और गोल्ड का कोड बताइए आप। तो देखिए इसका कोड बताने के लिए हम आपको ऑप्शन लिख देते हैं, ऑप्शन लिख देते हैं तो फिर बात समझ आ जाएगी। देखिए ऑप्शन कुछ इस तरीके से था, @ कॉपी स्टार। पहला ऑप्शन था @ फिर कॉपी और उसके बाद ये स्टार था। बी ऑप्शन क्या था, बी ऑप्शन ये लिखा हुआ था कि स्टार @ स्टार, उसके बाद @ और उसके बाद ये रुपया लिखा हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन था अल्फ़ा बीटा गामा लिखा है क्या, अच्छा चलो ठीक है, अल्फ़ा बीटा और ये गामा कैसे बनाऊँ, ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर डी ऑप्शन ये था, इस सिंबल को डी ऑप्शन ये था कि अल्फ़ा था, अल्फ़ा कैसे बनाऊँ, ऐसे अल्फ़ा, और ये कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बना है ये, इस सिंबल का नाम भी मुझे नहीं मालूम याद आ रहा है, तो उसकी जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे मान लो ये लिख देता हूँ
ऐसे वाई बना देता हूँ, ये सिंबल है एक, ऐसे क्रॉस का चिन्ह बना देता हूँ, अच्छा स्टार लिख देता हूँ, ठीक है, ये ऑप्शन था। अब जैसे हमसे ये कहा जाए कि पिंक रोज गोल्ड का बताइए, तो देखो बाबू पिंक का कोड हमें जो है, पिंक का जो कोड है पिंक रोज और गोल्ड, तो पहली चीज़ तो ये है कि जो पिंक है यहाँ पर ये कहीं पर भी पिंक नहीं मिला है, और गोल्ड वो भी कहीं नहीं मिला है। मिला क्या है हमको, रोज मिला है। और रोज का कोड क्या है, रोज का कोड हमको यहाँ पर ज्ञात हुआ था, रोज का कोड क्या है, स्टार। तो सबसे पहली चीज़ तो हमको यहाँ पर दिखने में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लास्ट तक दिखने में क्या होना चाहिए कि हमको स्टार दिखना चाहिए, क्योंकि रोज का कोड क्या है, स्टार है, तो स्टार दिखना चाहिए। तो स्टार आप कहेंगे सर यहाँ पर भी मिल रहा है स्टार, इस वाले में भी है और स्टार इस वाले में भी, इसका मतलब ये वाला तो नहीं होगा। क्लियर हो गई बात, चलो आगे देख लेते हैं। अब बात आती है कि पिंक और गोल्ड। अब पिंक और गोल्ड देखिए नए शब्द हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसका कोड भी कोई ना कोई नया होगा। और इस वाले में हम अगर देखें तो ऐट द रेट और कॉपी, ऐट द रेट और कॉपीराइट, तो इसका मतलब ये है कि ऐट द रेट और कॉपीराइट डायमंड और गोल्ड में से हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये वाले भी आपका नहीं हो सकता। अगला अगर हम देखें कि स्टार तो था ही, ऐट द रेट और रुपीज़, ऐट द रेट और रुपीज़ था, तो इसका मतलब ये है कि ऐट द रेट जो है, ऐट द रेट यहाँ पे ऐट द रेट था, ऐट द रेट किसका हो सकता है, गोल्ड का हो सकता है, डायमंड का हो सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। तीसरे वाले पे आते हैं, तो देखिए ये अल्फा और ये क्रॉस का सिंबल है, क्रॉस का सिंबल, स्टार नहीं है, ये ध्यान रखेंगे स्टार नहीं है, वहाँ पर एक सिंबल बना हुआ है बुक में, लेकिन उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है। चलिए अब देखिएगा इसमें, हाँ इस बात की संभावना है कि इसमें पिंक का कोड इन दोनों में से कोई ना कोई एक हो सकता है, और गोल्ड का कोड कोई ना कोई एक हो सकता है, तो आप यही ऑप्शन इसमें टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा इस चैप्टर से संबंधित जो भी सवाल थे वो हमने आपको करवा दिए हैं, और हर एक टॉपिक को मैंने कोशिश करी है कि 1 बाय 1 करके उसको बांट करके पढ़ा जाए। और अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप सवाल लगाइए, और अगर आपको सवाल नहीं आ रहे हैं तो आप उसका फोटो खींचिए और ग्रुप में भेजिए, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम आपको क्वेश्चन देखा जाएगा, और उसके बाद उसका सलूशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाया जाएगा। ग्रुप का जो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ग्रुप जा करके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आपके मन में कोई सलाह है, सुझाव है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं, बता सकते हैं, उसका स्वागत रहेगा आपका, ठीक है। चलिए कल शुरू करेंगे अगला जो चैप्टर है आपका, वो अगला चैप्टर क्या है हम लोगों का, वर्णमाला परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण पढ़ेंगे, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट वो पढ़ेंगे, तो उसको हम शुरू से कैसे पढ़ना है वो हम आपको बताएंगे उसमें, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।